स्नेहा ने लिखा है, स्नेहा दलवी ने, माई डॉटर सृष्टि फील्स लाइक शी इज मिसिंग समथिंग, समथिंग इज गोइंग अवे, समथिंग इज ब्रेकिंग अपार्ट, बट शी डजंट नो what it is, and even when she tries to find it, but she isn't able to find it, and that's why she becomes sad and irritated. Please guide her. बच्चे अक्सर निर्दोष होते हैं और जो वो महसूस करते हैं वो बड़ा साफ सुथरा सटीक सा महसूस करते हैं। हमारे पास उनके अनुभव को समझ का जो पैरहन है, यानी कि जो समझ की उनको दृष्टि है, वो देने के लिए नहीं होती, इसलिए परेशानी। कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ लगातार बदल रहा है। अगर उसको ये लगा तो ये तो सच्चाई है। जीवन प्रतिक्षण बदल रहा है, जीवन में लगातार कुछ नया हो रहा है। क्या मिस कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता चलता जब तक व्यक्ति अपने उस ट्रू नेचर को नहीं रियलाइज कर लेता, जिसको हम अवेकनिंग कहते हैं। तो हर इंसान को लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग। हम अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, अच्छे से अच्छा पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छी जगहों पे घूम सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कुछ तो मिस हो रहा है। हम ही मिस हो रहे हैं अपने आप से। हमारा जो मूल स्वभाव, मूल संभावना है हमारी, वही मिस हो रही है। उसी की पीड़ा है, वो हर व्यक्ति को वही पीड़ा है। छोटा सा जीवन है, हाथ से लगातार फिसल रहा है, और उसमें ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस जीवन के अल्टीमेट को रियलाइज कर सकते हैं, जीवन की परम संभावना को। तो जब किसी को ये उदासी पकड़ती है, ये खिन्नता पकड़ती है, तो वो सौभाग्यशाली होता है, उसमें परेशानी नहीं। अगर वो कभी कभी उदास है, खिन्न है, इरिटेटेड है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो उसको। लेकिन इस चीज को ढूंढना कि हम क्या मिस कर रहे हैं, ये नहीं ढूंढा जा सकेगा। क्या मिस कर रहे हैं? हमारी कोई ड्रेस नहीं मिल रही, या हमारा कोई और चीज़ नहीं मिल रही। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसको हम मिस कर रहे हैं। ढूंढ क्या है, वो क्या चीज़ है जिसको हम लगातार मिस कर रहे हैं? वो हमारा इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का डायमेंशन है, आयाम है। व्यक्ति को तब तक सेटलमेंट नहीं होता, तब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जब तक वो उस बिंदु को नहीं ढूंढ लेता। आपने इसको और सरल, अब बच्चे को समझाना है तो थोड़ा कठिन है, मैं सब शब्दों को तलाश रहा हूं। दिस इज रिटर्निंग टू द सोर्स, स्रोत में वापस लौटना। यानी कि जीवन में हमारे कुछ ऐसा है जो इटर्नल है, शाश्वत है, उस तक पहुंचना, उसकी बेचैनी है, उसी को हम मिस कर रहे होते। अपने से दूर जाना, फिर अपने नज़दीक आना, यही लीला है, यही प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे हम अपने घर से दूर चले जाएं, साधारण शब्दों में समझें, और फिर कुछ अचानक दिमाग में चोट लगे और हम भूल जाएं कि हमारा घर कौन कहाँ था। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा हमारा जो ब्रेन है वो ठीक होने लगे, और ये एक प्रेशर सा ब्रेन पे आए कि कहीं से तो आए थे, कुछ तो था जहाँ हमको जाना था, अब हम भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। हमारी उस चोट की वजह से हमको ये पूरी तरह याद भी नहीं आ रहा कि हम अपना घर छोड़कर आए हैं, लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा उसको पकड़ने भी लगे हैं कि कुछ है जो हमको मिस होने का, जिसका एहसास हो रहा है।
ये तब तक बेचैनी रहेगी जब तक अचानक फिर ब्रेन की वो फंक्शनिंग स्टार्ट ना हो जाए और अचानक हमको याद आ जाए, ओह वो तो हमारा घर था जहाँ लौटना है। फिर हम अपने घर लौट आएंगे, आराम से बैठेंगे, फिर कोई इरिटेशन, कोई बेचैनी, कोई परेशानी नहीं। तो हर इंसान इस बीच के पड़ाव में है जहाँ पर वो भूल चुका है अपने ओरिजिनल होम को और थोड़ा थोड़ा सा उसको याद भी आ रहा है। बच्चे पूरी तरह भूलते नहीं, इसलिए उनको बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा होती। ऐसा कोई प्रतिभाशाली बच्चा नहीं होता जिसको कभी न कभी जीवन में खिन्नता, डिप्रेशन, इरिटेशन ने ओवर पावर न कर लिया, यहाँ तक कि सुसाइडल चीज़ों ने ओवर पावर न कर लिया। सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन उसको लगता है कुछ है नहीं, कुछ ऐसा है जो हमको अभी सब खोया पड़ा है। उसको लगता है ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, ऐसे जीने से तो अच्छा मर ही जाए। ख्याल आता है, हर बच्चे को आता है जो सेंसिटिव और टैलेंटेड होता है। लेकिन फिर अपने घर की याद आएगी, तो जब याद आएगी तो बेचैनी चली जाएगी। अपनी टीन एज में मैंने भी इसको फील किया है। कोई मतलब नहीं, कोई वजह नहीं, सब ठीक है, चारों तरफ सारी परिस्थितियां सामान्य हैं, लेकिन फिर भी एक खिन्नता, एक बेचैनी। और ये मैं इसीलिए उदाहरण से कह रहा हूं कि मुझको खुद लगता था पर्सनली, ये जीवन, इसका कोई मतलब है, इससे अच्छा तो खत्म हो ये कहानी। टीन एज में 12, 13, 14 साल की उम्र में, 12, 13, 14 साल की उम्र में अगर किसी को ये ख्याल आने लगे कि जीवन को ख़त्म किया जाए तो इसको टैलेंट कहते हैं। ये निराश होने की बात नहीं, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। नहीं तो उस उम्र में तो सब मौज मस्ती बच्चों को ज़्यादा है, उनको लगता है सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। लेकिन किसी को ये बात पकड़ ले तो ये फॉर्चुनेट स्थिति है। यू मस्ट सेलिब्रेट इट। इसको सेलिब्रेट करो, अपने इस मिसिंग होने के भाव को, इरिटेशन को, क्योंकि ये फॉर्चुनेट है। ये तुमको तुम्हारे नज़दीक लाएगा, तुम्हें तुम्हारी उन छुपी हुई संभावनाओं से रूबरू कराएगा, उनका इनकाउंटर कराएगा। तो उसको वेलकम करो, उससे भागना नहीं है। थोड़ी उदासी बुरी नहीं है, इरिटेशन भी बुरा नहीं है, कभी कभी 2-3 दिन तक वो चले तो भी बुरा नहीं है। उसके बाद फिर कोई सुबह होगी।